यहाँ पे मेरा ये जो है हमारा रोल मास्टर, रोल मैनेजमेंट, मतलब कि जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने यहाँ पे एक रोल बना दिया, जैसे ये एडमिन यूज़र है, ये अकाउंटेंट है, या असिस्टेंट अकाउंटेंट है, या सेल्स है, या कोई डिस्पैच वाले हैं, या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली आप रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल जो भी, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रोल का नाम दे दिया, सपोज मेरा सेल्स, ठीक है। ये सेल्स वालों का रोल है। कॉपी फ्रॉम रोल, अगर मेरे को किसी के रोल से मेरे को कॉपी करना है, मेरे अकाउंट वाले के रोल से मैं कॉपी करूँगा, तो अकाउंट के रोल सारे इनको आ जाएंगे। उसके बाद इसको एडिट आप कर सकते हो, OTP रिक्वायर्ड या नॉट। OTP रिक्वायर्ड और नॉट, अभी OTP जो है ना, अभी अपने मेल पे ही OTP दिया हुआ है। तो इस जितने भी इस रोल के अंडर आप यूज़र बनेंगे ना, उन सबको OTP जाएगा उनके मेल के अंदर। बिना OTP वो लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने OTP रिक्वायर्ड यस रखा है तो नो रखूँगा, OTP की कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये सारे रोल्स इनको ये असाइन हो जाएंगे। ये रोल क्रिएट हो गया यहाँ पे, जैसे मेरा सेल्स क्रिएट हो गया। यहाँ पे अब मेरे को इनको क्या क्या राइट्स देना है, मैं यहाँ से जो भी मेरे को चेंज करना है चेंज कर पाऊँगा। अगर मैंने यहाँ पे जो भी दिया है मैं चेंज कर पाऊँगा। ये पेज वाइज है, यहाँ पे मेरे को टिक किया, ये टिक किया, ठीक है। ये मेरा पेज वाइज वो हो जाएगा पूरा। उसके बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद मेरे को सेव करना है तो इनको सारे सेव हो जाएगा। अब इसके अंदर सेव में व्यू मतलब ये लिस्टिंग पेज आएगा, अदरवाइज लिस्टिंग पेज भी नहीं आएगा। ऐड मतलब कि रेड का बटन दिखेगा, एडिट, डिलीट, अप्रूव। ये अगर मेरे पास अप्रूव के राइट्स नहीं है तो रिकॉर्ड पेंडिंग में दिखेगा। इसके लिए अगर आप अप्रूवल फ्लो मैनेज नहीं कर रहे हैं तो अभी आप इसको अप्रूवल फ्लो को टिक कर लो, ठीक है। स्पेशल परमिशन मतलब कुछ ऐसी जगह जो बहुत क्रिटिकल होगी, ऐसा कुछ होगा, तो अगर आपके पास स्पेशल परमिशन है तो इस रोल वालों के लिए वो चीज़ अवेलेबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। प्रिंट, मेरे को एक्सपोर्ट दिखेगा नहीं दिखेगा, मेल मेरा बटन दिखेगा नहीं दिखेगा। मॉड्यूल सेटिंग और रिपोर्ट सेटिंग, जो मेन वहाँ पे जो सेटिंग्स के मॉड्यूल है वो मेरे को दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए। अगर मेरे पास राइट्स है तो दिखेगा, अगर नहीं राइट्स है तो नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर सकता हूँ, मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये मेरा रोल मैनेजमेंट हो गया। यहाँ मतलब ये मेरा मैन होगा। इसके अंदर जितने आपने राइट्स असाइन किए, फिर आप यूज़र क्रिएट करोगे, उसको वो रोल असाइन करोगे तो उसके पास इतनी मतलब परमिशंस चली जाएगी। सपोज सेल्समैन, सपोज अपना सेल्समैन रमेश, ठीक है। यहाँ पे रो डाला और रोल के अंदर यहाँ पे सेल्स डाला, तो ये रमेश नाम के यूजर को जितने भी सेल्स के अंदर आपने वो असाइन किए ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे जैसे ईमेल आईडी कंपलसरी है, उनका मोबाइल नंबर कंपलसरी, ये बनाया, ठीक है। तो आप उसको यूजर कोड यहाँ पे जो उनका यूजर कोड डालेंगे, आप उनका सेव हो जाएगा। उनकी इमेज डालनी है, आप इमेज डाल सकते हो। उसके बाद में उस यूजर को सपोज अपने को इनएक्टिव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इनएक्टिव कर सकते हैं। तो वो यूज़र अगर सपोज कल उठ के वो यूजर अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है या कुछ भी मतलब उस यूजर का नया अकाउंट क्रिएट करना, तो उसको आप इनएक्टिव कर देंगे ना, इज़ एक्टिव नो कर दिया, तो इट मीन्स वो यूजर कभी भी अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फेवरेट मेनू का मैंने आपको बता दिया। ये रोल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी यूज़र को जितने भी परमिशंस देनी है वो रोल के अंदर डिसाइड होगी, ताकि आपको कुछ इस रोल के आप इस रोल के अंदर आपने 10 यूज़र बना दिए, आप यहाँ पे चेंज करोगे तो अगर यहाँ पे आपने टिक अनटिक किया तो उनको ये उनके वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब इसलिए हमने रखा है कि यूज़र वाइज नहीं, रोल वाइज रखा है। रोल के अंदर यूज़र वाइज रखा हुआ है। तो इसलिए सपोज अपने सेल्स के 10 बंदे, अगर उनको अपने को ये चीज़ मतलब टिक अनटिक करना है या जो भी रोल परमिशन हटानी है या देनी है, तो अकॉर्डिंगली अपने उसको कर पाएंगे ऐसा। तो ये रोल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कुछ भी दिक्कत है आप हमसे कनेक्ट करें। थैंक यू।